फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिक डेफिनेशन हम इलेक्ट्रोलाइसिस की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना क्या होता है कि जब हम डिकम्पोजिशन हो जाना इलेक्ट्रोलाइट की, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, सही है, डायरेक्ट करंट। अब हम इसको एक एग्जांपल से पढ़ते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए और ज़्यादा हमें विजुलाइज हो जाए थिंग्स, ठीक है। अच्छा, होता क्या है सबसे पहले फिनोमेना कि एक सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या मैं कह रही हूँ कि मैंने ग्लास एक बीकर ले लिया और उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सिंपली इलेक्ट्रोलाइट भर लिया मैंने, यानी कि ऐसा सब्सटेंस कोई डाल लिया जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के अपने रिस्पेक्टिव आइंस में टूट जाए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए NaCl। NaCl आप लोग बताएंगे कि NaCl क्या होता है, हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। NaCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, सही है। तो NaCl क्या है हमारे पास, इट इज़ वन ऑफ द गुड इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने यहाँ पे NaCl की एग्जाम्पल कंसिडर किया ताकि आपको पूरा फिनोमेना समझ आ जाए। विद मैंने डायग्राम भी बना दी कि आपको एक्चुअली समझ आ जाए होता क्या है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, चाहिए, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे NaCl लिया। अब मैंने क्या करा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ठीक है, 2 मेटालिक प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, और जो पॉजिटिव प्लेट वाला टर्मिनल होता है वो एनोड कहलाता है और जो नेगेटिव प्लेट वाला टर्मिनल होता है वो कैथोड कहलाता है। ये आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं चैप्टर 3 में, जब हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसमें भी कुछ इसी तरीके से डायग्राम थी, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव टर्मिनल था, एक कैथोड कहला रहा था, एक एनोड कहला रहा था। जिसमें नेगेटिव चार्ज वाली डिस्क या प्लेट थी वो कैथोड थी, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट एनोड थी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दोनों मेटालिक टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से। अब बैटरी से कनेक्ट करने का क्या मकसद है कि हम इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, जब ही तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपने रिस्पेक्टिव आइंस में टूटेगा। हमने क्या करा, जब हमने इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक करंट अपने रिस्पेक्टिव प्लेट्स में जाएगा, ठीक है। ये प्लेट्स अब हो गई चार्ज, एनोड और कैथोड, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि इन प्लेट्स के थ्रू ये जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और जब NaCl ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है और वो इलेक्ट्रिक करंट को देख के हमेशा क्या करता है, अपने रिस्पेक्टिव आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये NaCl की जो बॉन्डिंग थी ये टूट गई और Na टूट गया अपने पॉजिटिव आइन में और Cl टूट गया अपने नेगेटिव आइन में। आपको पता है ऑब्वियसली Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7, सही है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे विल ऑलवेज गना अट्रैक्ट विद ईच अदर, जबकि जो लाइक चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। अच्छा, होगा क्या कि जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उस वाली प्लेट पे जाके डिपॉजिट करेगा जिस पे इसका अपोजिट चार्ज होगा। इस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये कौन सी प्लेट पे जाएगा, ये एनोड प्लेट पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एनोड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। जबकि Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सी प्लेट पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मूवमेंट होगी। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये जो दोनों प्लेट्स है ना, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब यानी कि इसके पास जो भी चार्ज आइन आया है ना, उसके ऊपर जो भी चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, वो उसको डिस्चार्ज कर देगा, यानी कि उसको न्यूट्रल कर देगा। उसके ऊपर जो मौजूदा आइन है उसको रिमूव कर देगा। उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे ले लेगा और उसे न्यूट्रल बना देगा, और अगर उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो उसे दे देगा और उसे न्यूट्रल बना देगा। अब यहाँ पे समझें, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज हमेशा शो करता है कि किसी भी एटम के पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, यानी कि जितनी उसकी नॉर्मल नीड है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है तो यानी एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, -2 लिखा हुआ है तो 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, -3 लिखा हुआ है तो 3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन के पास यहाँ पे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी जितनी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है और उसके अलावा भी इसके पास एक
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन एनोड के पास जाके डिपॉजिट करेगा तो एनोड क्या करेगा, इसे डिस्चार्ज करेगा, यानी कि इसको न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट करेगा। एनोड ने देखा इसके पास एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, तो एनोड इसका ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको डिस्चार्ज कर देगा, इसको सिर्फ Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो होगा ये इस तरीके से फिनोमेना होगा कि एनोड ने Cl का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको सिंपल Cl कर दिया, ठीक है। जबकि कैथोड पे क्या होगा, जब Na पॉजिटिव इसके पास आया तो कैथोड ने देखा कि इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब Na कैथोड के पास आएगा तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन Na को देगा और Na विल गोना कन्वर्ट इनटू Na रिसीव वन इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू Na, ठीक है। ये फिनोमेना हो गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दो प्रोसेसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। द वन इज ऑक्सीडेशन, अनदर इज द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन दे देना। जबकि रिडक्शन जो होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन करना, रिसीव करना, ठीक है। अगर आप गौर करें क्लोरीन पे, क्लोरीन जब एनोड पे जाके डिपॉजिट कर रहा है तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है एनोड को, रिलीज कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो मैं क्या कहूँगी, हेयर अकरिंग ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हो रहा है एनोड पे। जबकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो जाके कैथोड से अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, रिडक्शन अकरिंग। अब अगर मैं इसकी निमोनिक आपको बताऊँ या ईजी वे में आपको याद करने का तरीका बताऊँ तो आप ऐसे याद कर लें, PaO, पाओ, P से पॉजिटिव, A से एनोड, O से ऑक्सीडेशन, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो कि एनोड है उस पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर इसका निमोनिक बताऊं तो NCr, N से नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड है उस पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक चीज़ जो कि है, आपने देखा होगा कभी भी Cl की स्टेट में नहीं मिलता, सही है। क्लोरीन जो होता है वो हमेशा Cl2 स्टेट में होता है। तो Cl जब रिएक्ट करते हैं तो 2Cl बनाते हैं। जब 2 Cl हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या होगा कि 2 Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सो इट विल बिकम Cl2। अच्छा, अब एक चीज़ मैंडेटरी है कि जितने गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्लेट या एक टर्मिनल पे होते हैं उतने ही गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल पे होंगे, ठीक है। क्लोरीन हमेशा अपनी Cl स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करेगा तो अपनी Cl2 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा कि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ आपस में रिएक्ट करेंगे और 2 Cl बना लेंगे। अब 2 Cl है तो उनको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, तो ये बनेगा Cl2 न्यूट्रल कंपाउंड। जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस एक टर्मिनल पे हो रहे हैं उतने ही दूसरे टर्मिनल पे होंगे। तो यहाँ पे तो एक Na था, वहाँ पे 2 क्लोरीन हो रहे, तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 Na ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो दे विल बिकम 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये बन जाएगा Na+2। तो ये था आपके इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि बैटरी से कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे रिडक्शन होती है। इसको याद करने का तरीका है ये है, PaO पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, NCr नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन होती है। So this is the whole phenomena of the electrolysis with the example of NaCl. Thank you.